क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर, उसका पार्ट 2 कंप्यूटर के भाग। वैसे मैं ये लेसन आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। और हमारे जो कंप्यूटर के जनक हैं वो कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। और आज का हमारा है कंप्यूटर के भाग, तो इसमें हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का पहला पार्ट है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो आप लोगों ने देखा है, कीबोर्ड कैसा होता है? उसमें छोटे छोटे बटन होते हैं और सारे बटन जो होते हैं एक समान होते हैं, तो एक टाइपराइटर की तरह होता है और जिसके द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं? उसमें टाइप करके अपने डाटा को कंप्यूटर पे भेजते हैं। और ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आपने देखा है, इसके बाद आता है माउस। तो माउस हमारी एक चूहे जैसी आकृति, आपने देखा है माउस की आकृति कैसी होती है? इस तरीके से माउस की आकृति होती है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं और इनका काम क्या होता है? डाटा को एक से दूसरी तरफ ले जाने का काम होता है, या डाटा को सेलेक्ट करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक ये एक गियर की तरह की संरचना होती है और जॉयस्टिक का यूज़ क्या होता है कंप्यूटर में? ये हमारा गेम खेलने के काम में आता है। लाइट पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये मतलब ये किस काम आता है? ये इस पे स्क्रीन पे लिखने का, मोस्टली इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू आपको पता है सीपीयू क्या है? सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जैसे हमारे मनुष्य में ये दिमाग होता है और ये हमारी पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी के कार्य को कंट्रोल में करता है, नियंत्रित में करता है। ऐसे सीपीयू कंप्यूटर के पूरे वर्क को कंट्रोल करता है। इसमें एक सर्किट पावर होता है और ये इसमें सीपीयू में इसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं सीपीयू के, उसको भी आगे बताऊंगी। और सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। मॉनिटर, मॉनिटर कैसा दिखाई देता है? आप लोगों ने टीवी देखा है, टीवी की स्क्रीन होती है, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई देती है। जो भी हम डाटा उसमें इनपुट करते हैं वो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे उसको शो कर देता है। कुछ भी चीज़, मॉनिटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोफ्रेम और दूसरा होता है मोनोफ्रेम और कलर मॉनिटर। मोनोफ्रेम और कलर मॉनिटर, ये कैसी डिवाइस होती है? ये आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इस पे जो भी हम कंप्यूटर में अपना डाटा फीड करते हैं वो सब हमें किस पर दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है। आप कोई पिक्चर बना रहे हैं तब भी आपके मॉनिटर पर दिखाई देगी। आप कोई भी डाटा आप टाइप करते हैं वो भी हमारे किस पर दिखाई देता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। कुछ ये पार्ट्स हैं जिनको हम अपनी आवश्यकतानुसार उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे माइक, बोलने के लिए, आवाज़ लाउड करने के लिए, स्पीकर, गाना सुनने के लिए, प्रिंटर, अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्रिंटर, मॉडेम, और स्कैन करने के लिए स्कैनर, और हेडफोन को हम उसके साथ अटैच करके वर्क कर सकते हैं। और से हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, इन चारों के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये चारों चीज़ें कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और जो हमारा कंप्यूटर है वो हार्डवेयर, और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर में 2 प्रोग्राम, एक हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर में जो पार्ट होते हैं हार्डवेयर जो होते हैं उन्हें हम छू सकते हैं। जैसे इसमें आगे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल उनमें प्रोग्राम होता है, जैसे MS विंडोज़ है, MS पेंट, और इसमें सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को बनाकर मतलब कोई भी प्रोग्राम बना करके स्टोर किया जाता है। और जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर में मेमोरी होती है, मेमोरी जैसे हमारे दिमाग में हम सब बातों को अपनी सेव करके रख लेते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। उसमें CPU में चिप लगाया जाता है, जिसमें हमारे जो भी डाटा होता है उसको उसमें क्या कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है। और जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है? एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे 2 तरह की मेमोरी आती है, एक आती है स्थायी और एक आती है अस्थायी। प्राइमरी मेमोरी हमारी फ़ोन में हमारे कंप्यूटर में ही होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो जो हमारी रैम होती है वो कैसी होती है? ये अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी मतलब इसमें कंप्यूटर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर से चली जाती है। रोम होती है हमारी स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी होती है और ये हमारी वर्क करने के बाद भी हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। कि मतलब हम जो इसकी मेमोरी है उसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे आप लोग सब मोबाइल फ़ोन के बारे में आजकल जानते हो, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि जो हमारी उसकी इंटरनल मेमोरी हो जाती है, तो इंटरनल मेमोरी जब हमारी फुल हो जाती है और अधिक उसमें डाटा हमें सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं? अलग से एक चिप लगा देते हैं। ऐसी सेकेंडरी मेमोरी है कि जो हमारे डाटा को उसकी क्षमता अधिक से अधिक सेव करने के लिए अलग से उसमें चिप का प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट डिस्क। हार्ड डिस्क तो हमारी मेमोरी को अधिक से अधिक उसमें अपने डाटा को सेव करने के लिए अलग से मेमोरी के लिए चिप का प्रयोग किया जाता है। तो किस में की जाती है? एक तो हार्ड डिस्क होता है, एक फ्लॉपी होती है और एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट्स होती है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट्स बराबर 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स बराबर 1024 किलो बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट्स बराबर 1024 गीगाबाइट्स। और इसमें ये क्या होती है, जो हमारे जो कंप्यूटर है वो केवल मशीनी भाषा समझता है। आपको पता है कि जो कंप्यूटर है केवल मशीनी भाषा समझता है, केवल वो 2 अंकों को समझता है और 2 अंक हैं हमारे 0 व 1। तो इनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। कंप्यूटर के ये आपको मैंने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है और किसके रूप में इसमें डाटा सेव रहता है, बाइट्स के रूप में रहता है। और इसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर के कार्य। तो कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? देखिए, सबसे पहले इनपुट के बाद प्रोसेस और प्रोसेस के बाद आउटपुट।
तो सबसे पहले इनपुट जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो इनपुट कहलाता है, और सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो आउटपुट है वो किस पर दिखाई देता है, वो आउटपुट हमें मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा ये कंट्रोल यूनिट, और एक होता है हमारा मेमोरी। तो ये हमारे सीपीयू के 3 भागों में बांटा गया है। इसमें केवल हमारी गणितीय गतिविधियाँ होती हैं। ये कंट्रोल यूनिट पूरे वर्क को कंट्रोल करता है, और मेमोरी जो होती है वो हमारे डाटा को क्या करती है, सेव करके रख सकती है, जिसको हम कभी भी कहीं भी कभी भी उसको देख सकते हैं। थैंक यू।